लोकसभा के बाद आज से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। निर्मला सीतारमण ने की चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, पहली सरकार ने कानून बदलकर छीना लोगों का अधिकार। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, विपक्ष और लोगों के विरोध के बाद भी नेहरू ने संविधान में किए कई बदलाव, प्रेस की आजादी भी छीनी। आज के सत्र पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, राज्यसभा में संविधान पर बहस होगी, विपक्ष सक्रिय रूप से बहस में भाग लेगा, हम संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। राज्यसभा में संविधान पर बहस से पहले शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, वर्तमान सरकार भारत के संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान खतरे में है। राज्यसभा में संविधान पर होने वाली बहस पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान के सभी नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी। अंबेडकर ने जो सपना देखा था उसे नेहरू ने हकीकत में बदला। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होते ही हंगामा हुआ। संभल बहराइच हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। विधानसभा के आगाज से पहले विपक्ष ने नारेबाजी की, कार्यवाही स्थगित हुई। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का प्रदर्शन। संभल बहराइच हिंसा, पेपर लीक को लेकर धरना। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने सभी दलों से अपील की, कहा शीतकालीन सत्र के दौरान विधायी कार्य तो होंगे ही, इसके साथ ही अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, सदन में सभी विषयों पर सार्थक चर्चा होगी। उसका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ की दर्शक दीर्घा के माध्यम से ही पहले पड़े। दर्शक दीर्घा के सुंदरीकरण का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। सत्ता पक्ष से विपक्ष के मुद्दों को प्रस्तुति के साथ देखने और उनको जानने का एक अवसर। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सदन का प्रत्येक सदस्य इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, हम चाहते हैं कि सदन ठीक से चले। विधानसभा के बाहर सपा के नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर बोले केशव मौर्य, कहा, जब सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार हो तो विरोध क्यों। हम लोग चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले और कहीं भी कोई भी कैसी भी अगर किसी सदस्य की ओर से कोई सवाल आएगा तो सरकार हर सवाल का जवाब देगी। शीतकालीन सत्र पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सरकार ने जो विकास के काम किए वो सरकार बखूबी कर रही है और करती रहेगी। सरकार जो विकास के लिए काम कर रही है उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को धरातल तक, आम आदमी तक पहुंचाया जाए। विकास के जो भी काम हैं वो बखूबी सरकार कर रही है और करती रहेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र में आज से शीतकालीन सत्र। ईवीएम के मुद्दे पर एनडीए हमलावर। सीएम फडणवीस ने कहा, इस सत्र में राज्य के विकास से संबंधित 20 विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, सत्र में विधेयक पेश किए जाएंगे और हम राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन पर उदय सामंत ने कहा, अगले 2 से 3 दिन में पोर्टफोलियो की घोषणा की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में रामदास आठवले को निमंत्रण नहीं मिलने पर कहा, मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में हुआ, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए ने विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। आठवले ने कहा, फडणवीस के साथ बैठक में एक मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन मंत्रालय में आरपीआई ए का कोई भी चेहरा नहीं, एक मंत्री बनाने की मांग की। पंजाब में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। आज किसानों का देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च। पंजाब को छोड़ देश में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरेंगे किसान। पंजाब में किसानों ने 18 दिसंबर को रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। पंजाब के किसानों में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर की अपील है, रेल रोको अभियान के दौरान स्टेशन या फिर रेलवे फाटक पर ही रोकी जाए रेल। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकालें, रेल रोकने की बजाय कोई और रास्ता अपनाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के ही पहले दिन किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन। ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा के लिए घर से निकले कांग्रेसी विधायकों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। खाद की किल्लत और किसानों से एमएसपी की वादा खिलाफी का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह समेत तमाम कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला अदालत त्यागराज स्टेडियम में अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी अदालत।
चुनाव नजदीक आते ही आप पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही। आप पार्टी महिलाओं को साधने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। महिला अदालत के जरिए महिला वोटर्स को साधेगी। आप महिला सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली वालों से केजरीवाल की अपील, ट्वीट कर लिखा, दिल्ली में बढ़ता महिला अपराध चिंता का विषय, इस पर आवाज उठाने का समय आ गया है। थोड़ी देर बाद दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महिला अदालत में हिस्सा लेंगे अरविंद केजरीवाल। महिला हिंसा पर महिलाओं के साथ करेंगे संवाद। मणिशंकर के एक बयान पर चुटकी लेते हुए अनिल विज ने तंज कसा, कहा मणिशंकर अय्यर तो क्या, कांग्रेस के शिकंजे में जो आएगा उसका करियर खराब होना सुनिश्चित है। अनिल विज ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा, हारा हुआ इंसान डिप्रेशन में होता है और जो डिप्रेशन में होता है उसे सब कुछ बुरा ही नजर आता है। हारा हुआ आदमी डिप्रेशन में होता है और जो डिप्रेशन में होता है उसको सब कुछ बुरा ही बुरा लगता है। भारत दौरे पर आए श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने की अगवानी। राष्ट्रपति भवन में दिसानायके को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रविवार शाम दिल्ली पहुंचे थे श्रीलंकाई राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर सरकार चुप क्यों, जबकि वहां के हालात बिगड़ रहे हैं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। अमेरिकी अस्पताल में ली अंतिम सांस। जाकिर हुसैन का 73 साल की आयु में निधन। 2023 में मिला था पद्म विभूषण। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था इलाज। इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से निधन हुआ। देश और दुनिया की तमाम जानी मानी हस्तियों ने दुख जताया। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का जाना संगीत जगत के लिए बड़ी क्षति। राहुल ने ट्वीट कर कहा, तबला उस्ताद कला की ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी। उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन का समाचार बेहद दुखद। खड़गे ने कहा, दुनिया ने एक संगीत प्रतिभा को खो दिया। इनकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली लय से सीमाओं और पीढ़ियों के बीच सेतु का काम किया। सीएम योगी ने विश्वविख्यात तबला वादक पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर दुख जताते हुए कहा, संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति है, दुख सहने वाले की शक्ति प्रदान करें। उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा, उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है, शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना। हेमंत सोरेन ने उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन देश की कला, संगीत और संस्कृति के लिए एक अपूर्णीय क्षति। शोकाकुल परिवारों को विषम घड़ी में शक्ति दे सहन करने के लिए। यूपी के संभल में 46 साल बाद खुला प्राचीन हिंदू मंदिर। मंदिर खुलने के बाद रविवार सुबह से शुरू हुआ पूजा पाठ। 1978 में सांप्रदायिक दंगों के बाद बंद पड़े मंदिर के खुलने पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। डीएम ने भारतीय पुरातत्व विभाग को लिखा पत्र, मंदिर के शिवलिंग और कुएं की कार्बन डेटिंग कराने की मांग। संभल में प्राचीन मंदिर के खोले जाने पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रातों रात नहीं आई बजरंगबली की मूर्ति। सीएम ने कहा, संविधान पर संकट का रोना रोने वालों के राज में ही 46 साल तक हिंदू मंदिर बंद रहा। संभल में पुराने मंदिर परिसर से पुलिस प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जे। तंगकलियों में चल रहे अवैध में तेल कारखानों को बंद करने के निर्देश दिए गए। मंदिर के रास्ते में आने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए 6 टीमें गठित की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान। कहा, 31 मार्च 2026 तक बस्तर से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के सर्किट हाउस में सरेंडर करने वाले नक्सलियों से बातचीत की। मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों ने संगठन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली, कांग्रेस ने हमेशा संसद में अपनी बात रखने से बाबा साहेब अंबेडकर को रोका। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, विपक्ष को सोचना चाहिए कि जब आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम मुद्दे पर राहुल गांधी को दिखाया आईना। कहा, ईवीएम जैसी चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं है तो चुनाव लड़ते ही क्यों हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस चुनाव प्रणाली के तहत जब आपके 100 लोग जीत कर आते हैं तो आप जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन जहां नतीजे आपके उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते वहां आप ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आप सभी 70 सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। रविवार को पार्टी ने चौथी और आखिरी लिस्ट जारी की।
केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा प्रहार, कहा बीजेपी के पास ना सीएम, ना चेहरा, ना टीम, ना प्लानिंग है और नया दिल्ली के लिए कोई विजन। उनका केवल एक ही नारा है, केजरीवाल हटाओ। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर लिखी चिट्ठी पर केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने अब तक खत का जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने अब तक मिलने का कोई समय दिया। केजरीवाल के बाद सीएम आतिशी ने भी गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी लिखकर आतिशी ने कहा, दिल्ली में अवैध रोहिंग्या को साजिशन बक्करवाला में बसाया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उन्होंने पलटवार किया, सत्ता पर कब्जा बनाए रखने के लिए आप विदेशियों को बसा रहे हैं। बांग्लादेश रोहिंग्या आम दिल्ली वालों के संसाधन और अधिकार छीन रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बयान का सीएम योगी ने किया समर्थन, कहा यूसीसी की वकालत करने वाले जज को दे दिया जाता है नोटिस। विपक्ष संविधान का गला घोंटकर देश को चलाना चाहता है। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस के 18 दिसंबर के विधानसभा घेराव के ऐलान पर ली चुटकी, कहा प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोटर्स पर कब्जा जमाने को लेकर अंदरूनी स्तर पर महाभारत छिड़ी हुई है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 24, 25 और 31 दिसंबर को एक्स्ट्रा टाइम तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें। राजस्थान कांग्रेस की आज जयपुर में बैठक, पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का गांधी नेहरू परिवार पर बड़ा आरोप, कहा मेरे राजनीतिक करियर के उत्थान के साथ ही पतन भी गांधी नेहरू परिवार की देन। त्रिपुरा सीएम डॉक्टर मनीष साहा का रविवार को दिखा मानवीय चेहरा, सड़क दुर्घटना में घायल शख्स के लिए रुकवाया काफिला, मुख्यमंत्री ने गाड़ी का इंतजाम कर भेजा अस्पताल। जयपुर में सुरक्षा और सुगमता का संकल्प समारोह का आयोजन, सीएम भजनलाल मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग यूनिट और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, सिमी ने आतंकी संगठन घोषित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी। आज ही के दिन 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भारतीय सेना के शौर्य, साहस और बलिदान की बदौलत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यूपी के जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई है। अटाला मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का हिंदू पक्ष ने किया था दावा। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने सुरक्षा के साथ कोर्ट से सर्वे और पैमाइश की मांग की थी। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे टीम ने मुस्लिम पक्ष पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में धर्म संसद का पहला मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने धर्म संसद रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट आज कर सकता है सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग रखी। सीजीआई ने कहा ईमेल भेजिए, देखते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बातें की संभावना है। यूपी के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और समाज सेवियों की तरफ से दायर की गई है याचिका। राजस्थान के जयपुर में उत्कर्ष कोचिंग में 24 से ज्यादा स्टूडेंट बेहोश हुए। गैस लीकेज की वजह से बेहोश हुई छात्राएं। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे छात्र नेताओं ने किया हंगामा। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी और उनके समर्थकों ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुजरात पुलिस ने नकली नोटों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 500 और 200 रुपए के असली नोटों से भरे नकली नोटों से भरे बैग के साथ गिरफ्तार किया। नकली नोटों की तस्करी कर रहे थे तीनों आरोपी। पुलिस ने कहा बैग में कई नोटों के बंडल थे जो देखने में असली लग रहे थे। नकली नोटों के जरिए अपराधी बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भीषण आग, 3 दुकानें खाक। ताज चौराहे के पास स्थित नया बाजार में लगी आग, देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आगरा में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, लूट के आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने किया उद्घाटन। सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। सूरत के बहुमुरा में 30,000 वर्ग फीट में बना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, रोजाना 3 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होगा।
उत्तर प्रदेश के बरेली में लेखपाल की गला घोंटकर हत्या, बदमाशों ने फिरौती के लिए किया था अपहरण। लेखपाल के परिजनों ने पुलिस और प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, शव को पहचानने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की मांग। परिजनों ने जमीन के मामले को लेकर ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों पर जताया अपहरण और हत्या की आशंका। मॉडल टाउन विधानसभा के नेता विकेश सेठी चौपाल संस्था के माध्यम से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ मिलकर 300 कामकाजी महिलाओं को ऋण वितरण किया। युद्धग्रस्त सीरिया से निकाले गए 4 और भारतीय पहुंचे दिल्ली, पहले लेबनान फिर गोवा होते हुए दिल्ली पहुंचे सभी। रेस्क्यू के लिए भारतीय दूतावास का जताया आभार।